हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्फीयर की बात करेंगे। तो स्फीयर क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले से लिख दिया है, स्फीयर इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब हम लोग स्फीयर का इक्वेशन डिराइव करेंगे। Equation of sphere with center alpha, beta, gamma and radius r. Equation of sphere with center alpha, beta, gamma, and radius r. Radius r. सपोज ये स्फीयर है, इसका सेंटर है पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा। तो अब अगर इस स्फीयर पे हम कोई भी पॉइंट P लेंगे, इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। तो लेट P x y z be any point on the sphere. Let P x y z be any point on the sphere. तब क्या होगा, then distance of P from center, distance of point P from center is equal to radius of sphere. और पॉइंट P हमने x y z लिया हुआ है, तो पॉइंट P की इस पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा से डिस्टेंस क्या आएगी, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो क्या होगी, डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू r। दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, और x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा whole square equal to r square. This is the equation of sphere with center alpha, beta, gamma and radius r. अब हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, the equation x square plus y square plus z square plus twice ux plus twice by plus twice wz plus d equal to 0 always represent sphere. हमेशा ये इक्वेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोलते हैं। अब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री का कोई इक्वेशन का भी स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट स्फीयर इफ, अगर स्फीयर की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर वो इक्वेशन स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर सेम। टर्म कंटेनिंग x, y, y, z and zx are absent.
तो अगर जनरल इक्वेशन कोई भी सेकंड डिग्री का हमने इक्वेशन लिया है तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन कब स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा, जब उस इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और इक्वेशन में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इनके टर्म एब्सेंट हो, तब इक्वेशन हमारा स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद गिवन डायमीटर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद गिवन डायमीटर। अब स्फीयर का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। सपोज दिस इज डायमीटर ए बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। अब अगर कोई भी पॉइंट हम P यहाँ पे ले लें तो AP एंड BP ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, इनके बीच का एंगल होगा π/2। तो लेट हम ले रहे हैं P x y z भी एनी पॉइंट ऑन दिस स्फीयर। लेट A and B, A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 be the extremities of the diameter AB of diameter AB again let P x y z be any point on sphere, be any point on sphere। तो अब अगर P x y z हमने कोई पॉइंट स्फीयर पे ले लिया है तो AP और BP, बिकॉज AB डायमीटर है तो AP और BP ये क्या होंगे, होंगे आपस में म्यूचुअली ये परपेंडिकुलर होंगे और AP का DRS क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ APR, DRS ऑफ APR, DRS ऑफ AP और क्या हो जाएगा AP का DRS x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। एंड BP का DRS क्या हो जाएगा, DRS ऑफ BP और ये पॉइंट है x y z, तो x माइनस x2 y माइनस y2 एंड z माइनस z2। अब क्या है, सिंस AP एंड BP आर, बिकॉज AB इज डायमीटर, AP एंड BP आर परपेंडिकुलर, सिंस AP is perpendicular to BP, तो अब हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अप्लाई करेंगे कि अगर दो लाइंस हैं, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। देयरफॉर AP एंड BP आर परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 plus z minus z1 z minus z2 equal to 0, and this is the equation of sphere with given diameter AB। radius and center of radius and center of sphere। इक्वेशन ऑफ स्फीयर जनरल हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू
0। तो इस स्फीयर का इक्वेशन का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी, तो इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इसको हम फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी। अब यहाँ पे हम इसको होल स्क्वायर हमको बनाना है, तो यहाँ पे प्लस हम यू स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम बी स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं डब्ल्यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर हमने ऐड किया है, तो फिर इसको हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। माइनस यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाए बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर इक्वल टू, इन टर्म को हम ट्रांसफर करके राइट साइड में ले जाएंगे, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स माइनस माइनस यू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर। अब इसको जब हम उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर अल्फा बीटा गामा है रेडियस आर, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के प्लेस पे क्या है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, देयरफॉर सेंटर क्या आएगा माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, रेडियस क्या होगी, रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये इस स्फीयर का सेंटर है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 गिवन पॉइंट्स। Equation of spheres passing through 4 given points. 4 given points. Let given points be. Let given points are A x1 y1 z1 B x2 y2 z2 C x3 y3 z3 and D x4 y4 z4। हमने ले लिया 4 गिवन पॉइंट्स, इन 4 गिवन पॉइंट्स से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो लेट इक्वेशन ऑफ, मान ले रहे हैं लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ले लिया कि यही स्फीयर है जो कि इन 4 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब अगर ये स्फीयर इन 4 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं 1, तो क्या होगा ये 4 गिवन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, सिंस 1 passes through 4 given points xi passes through 4 given points, therefore so क्या होगा, अगर स्फीयर 4 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, जो पॉइंट्स हैं स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस u x1 प्लस ट्वाइस b y1 प्लस ट्वाइस w z1 प्लस
b equal to 0, x2 square plus y2 square plus z2 square plus twice ux2 plus twice by2 plus twice wz2 plus d equal to 0, x3 square plus y3 square plus z3 square plus twice ux3 plus twice by3 plus twice wz3 plus d equal to 0, and x4 square plus y4 square plus z4 square plus twice ux4 plus twice by4 plus twice wz4 plus d equal to 0. इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब क्या है, u b w और d में 4 इक्वेशंस मिल गए, 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है। इन चारों इक्वेशन से हम u b w और d की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन का स्फीयर का एग्जैक्ट इक्वेशन हमको पता चल जाएगा। तो 4 अननोन्स है, 4 इक्वेशन है, एग्जैक्टली u b w और d की 1 वैल्यू मिलेंगी। इसका मतलब 4 गिवन पॉइंट से केवल एक स्फीयर पास होता है। इसी में 3 गिवन पॉइंट्स अभी देख लेते हैं। मान लो कि ये पॉइंट डी न दिया होता, तो अगर पॉइंट डी न होता तो ये इक्वेशन 5 हमको ना आता। तब उस केस में क्या होते हैं, u b w और d के टर्म में केवल ये 3 इक्वेशन होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन ए नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो उस केस में होमोजेनियस इक्वेशन है, तो क्या होगा, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो मतलब क्या है कि अगर 3 गिवन पॉइंट्स हैं तो 3 गिवन पॉइंट से बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ स्फीयर्स पास होते हैं। लेकिन अब 4 इक्वेशंस आ गए तो u v w और d की एक वैल्यू आएगी तो एक स्फीयर मिलेगा। तो अब हम चाहे u v w और d की वैल्यू इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके u v w और d की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करें, या पांचों इक्वेशन 1, 2, 3, 4 और 5 से हम u v w और d को हम एलिमिनेट कर देंगे, सेम रिजल्ट आएगा। तो एलिमिनेटिंग u v w एंड d, देखो को क्या मिलेगा, एलिमिनेटिंग u v w d from 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4 and 5 b get क्या मिलेगा, दिस डिटर्मिनेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x y z 1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x1 y1 z1 1, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर x2 y2 z2 1, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर x3 y3 z3 1, and x4 square plus y4 square plus z4 square x4 y4 z4 1, this determinant equal to 0। जब हम इन पांचों इक्वेशन से u v w और d को एलिमिनेट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आएगी। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। एक हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ स्फीयर which makes intercepts A, B, C on coordinate axis। तो यहाँ पे क्या है, एक स्फीयर है जो कि x एक्सिस को डिस्टेंस a पे कट कर रहा है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ ये डिस्टेंस a है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस।
एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी, मतलब यहाँ वर्जिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस है बी, और जेड एक्सिस को सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो अब इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, स्मॉल ए 0 0। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, बी, 0। एंड पॉइंट सपोज दिस इज पॉइंट सी, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 सी। इस स्फीयर को हमको फाइंड आउट करना है। तो लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, मान लेना लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस डब्ल्यू वाई प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा हम सुविधा के लिए ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि इक्वेशन हमारा वर्जिन से भी पास हो रहा है, क्योंकि 4 पॉइंट से एक यूनिक स्फीयर मिलता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि स्फीयर पासेस थ्रू आल्सो वर्जिन, तो वर्जिन से अगर पास करेगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो पहले देखते हैं इक्वेशन, सिंस वन पासेस थ्रू पॉइंट ए, सिंस स्फीयर वन पासेस थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी, सो तो इन पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब हम सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आएगा, कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए ट्वाइस यू ए प्लस डी इक्वल टू 0। बी दूसरे वाले इक्वेशन से सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू बी प्लस डी इक्वल टू 0। एंड थर्ड वाले पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, ये बी आएगा ट्वाइस बी, सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डब्ल्यू सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो अब चूंकि 3 गिवन पॉइंट से इन्फिनिट नंबर ऑफ स्फीयर्स पास होते हैं, तो इन पॉइंट ए बी और सी से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स पास होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 पॉइंट से तो बहुत सी स्फीयर पास हो रहे हैं, हमको स्फीयर का इक्वेशन चाहिए जो कि पॉइंट ए बी और सी से पास हो रहा है। तो हम एक फोर्थ पॉइंट को चूज कर ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि स्फीयर जो है हमारा वर्जिन से भी पास हो रहा है। तो अगर अब स्फीयर हमारा वर्जिन से भी पास हो रहा है तो 4 पॉइंट हो गए, तो 4 पॉइंट से हमेशा एक स्फीयर पास होता है। तो एज्यूम दैट स्फीयर पासेस थ्रू वर्जिन, एज्यूम दैट sphere also passes through origin, passes through origin। तो अब जब वर्जिन से पास हो रहा है स्फीयर तो क्या हो जाएगा, वर्जिन स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब 0 0 0 से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां से आ जाएगा d इक्वल टू 0। भी है, सो भी है d इक्वल टू 0, d की वैल्यू हो जाएगी 0। जब इसमें हम d की वैल्यू पुट कर देंगे 0 तो क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4। देन फ्रॉम 2, तो अब इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू a इक्वल टू 0। यहां से a हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, a प्लस 2u इक्वल टू 0। क्योंकि a इंटरसेप्ट है, a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है a प्लस 2u इक्वल टू 0। तो यहां से ट्वाइस u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस गिव्स
thus twice u equal to minus a. अब सेकेंड थर्ड इक्वेशन में जब b की वैल्यू पुट कर जीरो पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस v इंटू बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमको ट्वाइस v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस v इक्वल टू आ जाएगा माइनस b। एंड थर्ड इक्वेशन से मिल जाएगा ट्वाइस w इक्वल टू माइनस c। अब a b c और d की वैल्यू स्फीयर के इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्फीयर का हमको इक्वेशन मिल जाएगा। दस इक्वेशन ऑफ स्फीयर will be x square प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू की वैल्यू है माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस ट्वाइस बी की वैल्यू है माइनस बी वाई एंड ट्वाइस डब्ल्यू की वैल्यू है माइनस सी जेड प्लस डी की वैल्यू हो गई जीरो इक्वल टू जीरो। So this is the equation of sphere which makes intercept A on x axis, intercept B on y axis and intercept C on z axis. Okay, thank you.